दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम लवलीना बोरगोहेन और सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री नीतीश मौजूद रहे। वहीं नीरज चोपड़ा ने समर्थन के लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। नीरज ने कहा, ये मेडल मेरा नहीं पूरे देश का है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वालों खिलाड़ियों की शाम है। नीरज चोपड़ा ने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक के सितारों का दिल्ली एयरपोर्ट पर बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत हुआ। प्रशंसक ढोल नगाड़ों के साथ विजेताओं का अभिनंदन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्र हमारी साझा धरोहर है। हमारी समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की लाइफ लाइन है। सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मोदी ने कहा, हमारे साझा धरोहर को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। कई देशों के बीच समुद्री सीमा विवाद पर क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं भी इससे डैमेज से जुड़े हुए विषय पर चर्चा है और इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामूहिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त जारी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी के तहत इस योजना में 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को लगभग 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद पीएम ने देश के कई किसानों से संवाद भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के निर्देश दिए। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा हमला किए जाने के बाद त्रिपुरा के कुछ सदस्य घायल हो गए। लोकसभा में आज संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक कल होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में संसद में विपक्ष के हमले को लेकर रणनीति बन सकती है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कहा कि मंत्रालय का एनएसओ ग्रुप के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। बीएसएफ ने पुंछ में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा जवानों ने सांगण गांव पर भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद को जब्त किया है। बीएसएफ जम्मू के टीआरओ ने इस बयान पर इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के उस्मान कादर और यासिर नाम के दो आतंकी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी कुछ समय पहले हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसलिए आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को अवकाश घोषित नहीं किया। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने आसंदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे एमपी मानसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस पार्टी ने दलित और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा को लेकर विधानसभा के घेराव की कोशिश की है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी बताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने विधानसभा की ओर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक लिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में हमने प्रदेश में आदिवासी दिवस लागू किया था और प्रदेश में 1.25 करोड़ आदिवासी रहते हैं। इसमें से हम छुट्टी और हर ब्लॉक को पैसे भेजते थे। इसे रद्द करना आदिवासी समाज का अपमान है। विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम को बाधित करने का काम किया है, दिवंगत नेताओं का अपमान करने का काम किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने के लिए स्तरहीन राजनीति की है। आदिवासियों के लिए बीजेपी से बड़ी हितैषी पार्टी कोई नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के प्रमुखों से संवाद किया और बधाई दी। भूपेश सरकार ने पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों तक विकास के काम हो रहे हैं। आदिवासी गांवों में चिकित्सा और शिक्षा पहुंचाने का काम हो रहा है। शासन की योजनाओं का पूरा लाभ आदिवासियों को मिला, इसका ध्यान हम रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार के कार्यकाल में बस्तर में 1100 निर्दोष आदिवासियों को फर्जी मामलों में बंद किया गया था। साथ ही कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण के कई ज्यादा मामले सामने आए हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी तेज कर दी है। शेरा खंडवा से टिकट देने की मांग के साथ कई कांग्रेस नेताओं से मिले हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस का सर्वे सच्चा है तो उनकी पत्नी जयश्री सिंह को ही टिकट मिलेगा, अरुण यादव को नहीं। मंगलवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास में धान खरीदी पर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। बैठक में 2021-22 में धान खरीदी, बारदाना धान खरीदी केंद्रों की वर्तमान स्थिति और इन केंद्रों में धान का परिवहन समेत सेंट्रल कोटे जैसे अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर एमपी के 339 कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें से 5 महिला कैदी भी शामिल हैं। ये सभी कैदी 14 से 20 साल की सजा काट चुके हैं। 339 कैदियों की बाकी सजा माफ की जा रही है। सीएम भूपेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धमतरी के हितग्राहियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी मान्यता पत्र प्रदान किया। साथ ही इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर में एक्सप्रेसवे के साथ फाफाडी, रामनगर और गोगांव अंडरब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में देरी के लिए ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को फटकार भी लगाई। साथ ही जनवरी 2022 तक निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम रमन सिंह आज महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की बैठक ली और बैठक में नई रणनीति को लेकर चर्चा की। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह लगातार बीजेपी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं, साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर दौरे के दौरान फ्यूल खत्म होने की वजह से उनको कोरबा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बाद में फ्यूल करने के बाद ही वो अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ननकीराम के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा आदिवासियों का उत्थान के लिए ही काम किया है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही सियासत का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ग्वालियर विधानसभा के कई इलाकों में सड़कों से लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर भरे बारिश के पानी में उन्होंने धान रोपा दिया।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ सतना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की, जिसको लेकर सुबह से 3 थानों की पुलिस बीजेपी कार्यालय में तैनात रही, जहां यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान 18 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। रीवा में भिंड क्षेत्र में सैकड़ों युवकों ने एकत्रित होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा और साथ ही बेरोजगारी सहित कई मुद्दों की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला है। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट को पत्र लिखकर और कलेक्टर को पत्र भी सौंपा, जहां युवाओं ने खुद से ही इस क्रांति का आगाज किया है। भिलाई के कई सेक्टरों में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होने पर कांग्रेसियों ने बीएसपी प्रबंधन और इस्पात मंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही इस्पात मंत्री समेत बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। युवा कांग्रेस का कहना है कि भिलाई 100 से ज्यादा दिनों से गंदे पानी की दंश झेल रहा है। महासमुंद के डुमरपाली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक आल्हा राम बरिहा ने 6 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी और उसका जिम्मेदार बैंक के मैनेजर मिलन कुमार को ठहराया था। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता विमल चोपड़ा की अगुवाई में मृतक के परिजन ने 5 सूत्री मांग को लेकर बैंक का घेराव किया। भाटापारा के सिंगारपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र पर जानवरों के खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसे ही लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव से बिजली अफसर का आक्रोश बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की अगवान में ही बिजली विभाग के अधिकारी कल हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान वे अपने मोबाइल फोन भी बंद रखेंगे। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार छात्र नेता बिना अनुमति के सिंधिया महल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस ने छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा के भोरमदेव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसकी वजह से भोरमदेव मंदिर में 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। बता दें कि सावन सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोरमदेव मंदिर पहुंचते हैं। हालांकि बीते 2 सोमवार को ज्यादा श्रद्धालु नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। कृषि भूमि को व्यावसायिक बनाकर अवैध रूप से प्लांटिंग कर बेचने के मामले में हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने शासन को इस बारे में जानकारी जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि दुर्ग के अमलेश्वर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरगुजा जिले के मैनपाट में विकास के दावों की पोल खुलती एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें बीमार महिला को कांवर की सहायता से नदी पार कराया जा रहा है। ये तस्वीर नई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई तस्वीरें आ चुकी हैं जो ग्रामीणों की समस्या को बयां करती हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोरिया जिले के बैकुंठपुर और खड़गवा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैकुंठपुर में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो, पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले और जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह शामिल हुई। इस दौरान मानस भवन से लेकर घड़ी चौक तक एक रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। आयोजन दौरान आदिवासी समाज ने रैली निकाली। इस पर विधायक अपने आप को रोक नहीं सके और ढोल लेकर नाचने लगे। विधायक का ये अंदाज पहले भी गरियाबंद से लेकर कोरिया में सामने आ चुका है। डोंगरगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आदिवासियों ने गोंडवाना चौक में पूजा पाठ की, फिर पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही तीर कमान सहित अन्य औजारों के साथ ही नृत्य किया और कार्यक्रम में जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी आदिवासी पहुंचे थे। सरगुजा के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक रैली के साथ ही सामुदायिक नृत्य करते हुए समाज के लोगों ने सीतापुर नया बस स्टैंड तक भ्रमण किया। इसके बाद पारंपरिक ढंग से जिले में बैगाओं के साथ समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की।
बसना के सोले तरई में एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। टकराते हुए पलटने के बाद जिसकी वजह से एक महिला गाड़ी के नीचे दब गई, जिसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। हादसे में 3 कार सवार सहित 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बेमेतरा के पिकरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 15 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद से पुलिस ही पेट्रोलिंग पर ही सवालिया निशाना खड़े हो रहे हैं और कॉलोनी में चोरों ने सुनिश्चित आयोजित के साथ ही 15 घरों के ताले तोड़े और लॉकर से सोने चांदी और कैश लूटकर फरार हो गए। छतरपुर के गुवारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या के 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों पर 30-30 हजार का इनाम घोषित था। आरोपियों ने बड़ाम लहरा से 15 मार्च 2021 को कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब से लगातार फरार चल रहे थे। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने 20 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी राजू पांडे पहले ही ब्राउन शुगर बेचने के आरोपों में जेल जा चुका है। साथ ही कुछ दिन पहले ही आरोपी राजू की पत्नी 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार हुई थी। पत्थलगांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों के साथ 4 खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने जशपुर और रायगढ़ जिले के चोरी की गई 16 वाहन जब्त की है। बता दें कि जशपुर जिले में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई है। केशकाल के सितावंड गांव पर आर्मी जवान की धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आर्मी जवान विजय नाग ने 18 मई को कोह कोमईटाक में रहने वाले देवानंद यदु और दीपिका राणा पर जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। साथ ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। जबलपुर में एक फर्जी रेवेन्यू इंस्पेक्टर को विधायक सुशील और कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हम आपको बता दें, जिसके पास से फर्जी आईडी और कई कागजात बरामद किए गए हैं। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और पट्टा दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। अब तक आरोपी सैकड़ों लोगों से ठगी कर चुका है। इंदौर में अवैध शराब की बिक्री को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसके बाद भी पुलिस को लगातार अवैध बिक्री की सूचना मिल रही है। शहर में अवैध शराब के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 6 लोगों के खिलाफ रसूखा की कार्रवाई की है।